दोस्तों आप सबों के मन में ना तरह तरह के सवाल चल रहा है कि अभी बहुत ऐसा एटीएस है मार्केट में और कोई भी एटीएस से बैलेंस इंक्वायरी करने का सिस्टम हटा दिया गया है। यानी एसबीआई हो या पीएनबी हो या यूनाइटेड बैंक या बहुत ऐसा बैंक है जिनमें मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी करने का सिस्टम हटा दिया गया। अगर सिस्टम है भी तो बैलेंस इंक्वायरी नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आप सबको बता दूं कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो है बिजनेस करने के लिए आप ऐसा सोच रहे होंगे कि जब ये सर्विस हटा दिया गया है तो हमारा बिजनेस वैल्यू जो है कम हो जाएगा। तो ऐसा कभी आप मन में नहीं सोचिए। बैलेंस इंक्वायरी अगर नहीं हो रहा है फिर भी आप अच्छा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं और लोगों को आप अपने ग्राहक को कंफर्मेशन यानी संतुष्टि भी दिला सकते हैं कि आप उनके खाते में कितने पैसे निकाले और कितने रह गए। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि आज ना ये आपको सामने जो दिखा रहा हूँ कि न्यूज पेपर के कटिंग किया हुआ है पेपर। अगर आज या कल या 2 दिन पहले से भी आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें मिनी स्टेटमेंट और बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हैं, कुछ ऐसा बैंक है जिनका नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों अगर आपके पास कोई ऐसा ग्राहक आते हैं, आप पेनियरवाई चला रहे हैं या स्पाइस मनी या रोनेट या बहुत ऐसा एटीएस कोई भी, तो आप क्या कीजिए, आप अपने ग्राहक से बोलिए कि आपको कितना पैसा निकालना है। बैलेंस इंक्वायरी करने के तो सिस्टम आपके पास है नहीं। ग्राहक से पूछिए कि कितने पैसा निकालना है, उन्होंने बताएगा कि हाँ 500 या 1000 जितना बताएगा, और उनको बता दीजिए कि बैलेंस इंक्वायरी करने का सिस्टम अभी नहीं है, आपके खाते से डायरेक्ट आप निकासी करवाएंगे, हम निकासी करेंगे तो आपको शेष अमाउंट बता दिया जाएगा कि कितना बच गया और मैंने इतना निकाल दिया। तो ग्राहक आपको बताएंगे, जब आप पूछेंगे कितना निकालना तो बताएंगे 500 1000 या 200 400 जो भी बताएंगे। जितना पैसा ग्राहक बोलेंगे निकासी करने के लिए आप उतना पैसा निकासी करेंगे उनके खाते से विड्रॉल, तो उनका शेष बैलेंस नीचे बता देता है, जो कि आप उनको बता के कंफर्मेशन दिला दीजिए। कुछ लोगों को ऐसा भी सवाल है जिनका कहना है कि कुछ ऐसा ग्राहक है जो पहले वो संतुष्टि होना चाहते हैं कि उनके खाते में कितने पैसे आए। तो दोस्तों आप ऐसे कस्टमर को कहिए कि कम से कम 100 रुपया निकासी करना होगा आपको अपने खाते से, तब जाके आपको शेष अमाउंट पता चल जाएगा और उसके बाद आप उन ग्राहक को कंफर्मेशन दिला करके 100 रुपया जो आप निकासी किए हैं वो उनको साइन करा के डायरी पे और उनको दे दीजिए और बोलिए कि आपके खाते में इतना पैसा बच गया, अगर वो और भी निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। और ऐसे भी आप अब स्टेट बैंक के खाताधारी को डेली 2 बार पैसा निकाल सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि 40,000 तक एक ग्राहक को पैसा आप आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि काफ़ी लोग निकाल भी रहे हैं। और जितने स्टेट बैंक का मिनी ब्रांच के खाताधारक है सभी को खाते से आप डेली 2 बार पैसे निकाल सकते हैं 10-10 हज़ार करके। अगर आपका ग्राहक आते हैं जो बोलते हैं कि हमें पहले पैसा ही बताइए कितना है, तो एक बार उनको 100 रुपया उनके खाते से निकाल के उनको बता दीजिए कि आपके खाते से 100 रुपया निकासी हो चुका है और इतना पैसा आपके खाते में शेष रह गया। तो वो समझ जाएंगे कि 100 रुपया निकाले वो हमें मिल गया और उतना पैसा उनको खाते में शेष रह गया। उनमें से वो और भी निकासी करवाना चाहेंगे तो आप उनको निकासी कर दीजिएगा। लेकिन कुछ ऐसा ग्राहक है जिनका करना हो तो मुझे सिर्फ बैलेंस ही पता करना है कितना है, तो बिना 100 रुपया उनके खाते से निकाले हुए आप उनको नहीं बता सकते कि उनके खाते में कितना बैलेंस रह गया। तो 100 रुपया निकाल के उनको बता दीजिए आपके खाते में इतना पैसा रह गया। आपके पास कोई ग्राहक आते हैं सिर्फ बैलेंस इंक्वायरी कराने, फिर भी आप कहिए बिना निकासी किए हुए कोई शेष अमाउंट आपको बैलेंस की जानकारी नहीं मिलेगा। और जो भी 100 रुपया के ट्रांजेक्शन आप करेंगे या जितना के भी करेंगे, 100 रुपया इसलिए मैंने कह रहा हूँ कि कम से कम 100 रुपया निकासी करने का यहाँ लिमिट लगा हुआ है पेनियरवाई में। तो 100 रुपया निकासी करके आप उनको दे जरूर दीजिएगा और डायरी मेंटेन जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी दोस्तों तरह तरह का फंड आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में आप डायरी मेंटेन नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपको परेशानी बढ़ सकता है, क्योंकि काफ़ी ऐसे ग्राहक है जो बाद में कहने लगते हैं कि मैंने पैसे नहीं निकाले हैं। तो ऐसे समय में आपको दिक्कत हो जाएगा, परेशानी हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप डायरी मेंटेन ही अपना रखें। दोस्तों पेनियरवाई या ऑनलाइन से जुड़ा किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। और दोस्तों कुछ लोगों का रिटेलर आईडी जो बनाने का प्रोसेस चल रहा था रोनेट एक्सप्रेसो में, वो ऑफर एक्सपायर है। 42 लोगों का आईडी अभी तक पेंडिंग है जिनका डाटा प्रॉब्लम है उन सबों का। तो उन सबों को यही मान लीजिए कि सोमवार से मंगल तक अप्रूवल हो जाएगा। और आप सभी को एक और बात बता देते कि आप किसी भी कंपनी के कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से कोई आईडी लेते हैं, आईडी लेने जब आपका आईडी रजिस्टर हो जाता है तो वो पैसा आपको डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी रिफंड नहीं करता, क्योंकि आपका सर्विस मतलब कि एक्टिवेट कर देते हैं, प्लान वो एक्टिवेट कर देते तो पैसा ग्राहक कंपनी में चला जाता है। मान लीजिए कि आप पेनियरवाई की आईडी लिए अपने डिस्ट्रीब्यूटर से या आप खुद से लेते हैं। अगर पेनियरवाई की आईडी खुद से लेते हैं तो 1040 रुपया आपको लगता है ऑनलाइन परचेस करने का आईडी।
अब आप कुछ दिनों के बाद कहेंगे कि मुझे पैसे नहीं चाहिए और ग्राहक सेवा यानी कस्टमर केयर को फ़ोन करेंगे और बोलेंगे कि मुझे पैसे रिफंड कर दीजिए, मैंने जितनी सी आईडी लिए है, तो वो आपको पैसा कभी भी आपस नहीं होता। आप आईडी चलाइए या ना चलाइए, जो सर्विस आपको एक्टिवेट कर दिया जाता है वो कभी नहीं होता है। मान लीजिए जैसे आप अपने मोबाइल में रिचार्ज करा लिए 199 या 149 के, अब 30 दिन 28 दिनों के लिए शायद मिलता है। अब 28 दिनों के अंदर आप बात किसी से कीजिए, डाटा यूज कीजिए या ना कीजिए, वो पैसा ग्राहक को वापस नहीं मिलता है। सर्विस तो सर्विस।